प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनाया गया है, वो अपनी भव्यता के लिए तो पहचाना ही जाता है। साथ ही इस वर्ष सभी पुराने रिकॉर्डों को ध्वस्त कर आय और श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी के लिए भी सुर्खियां बटोर रहा है। ये खुशखबरी उस वक्त मिल रही है जब विश्वनाथ धाम के 2 साल पूरे हो गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम को बने 2 वर्ष हो रहे हैं और आज इसकी दूसरी वर्षगांठ है। ठीक 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ था और आज इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। सुबह से ही वेद पारायण पाठ हो रहे हैं, विशेष पूजन अर्चन, बाबा का अभिषेक हो रहा है, विशेष दर्शन हो रहा है, डमरू वादन हो रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वेद पाठी जो ब्राह्मण है वे स्वास्तिवाचन कर रहे हैं और विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। इसके अलावा पूरे दिन भर इसी तरह के कार्यक्रम विश्वनाथ धाम में होते रहेंगे, जिसमें संगोष्ठी भी होगी, शाम के वक्त दीपदान होगा, तो शोभा यात्रा भी शहर के कई इलाकों में निकाल ली जाएगी। हमारे साथ वेद पाठी छात्रों को लेकर पहुंचे हुए यहाँ लोग भी हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम पीयूष पाठक है। ये सभी छात्र श्री सतवा बाबा आश्रम से आए हुए हैं और हम प्रतिवर्ष बाबा की इस नगरी पर वेदाध्ययन छात्रों के साथ रहते हैं और निवास कर रहे हैं और बाबा के इस द्वितीय वर्षगांठ का लोकार्पण हुआ है, जिसमें यह सभी छात्र वेदाध्ययन वेदोच्चारण के लिए आए हुए हैं और हम सभी सनातन संस्कृति को जगाने का एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जो कि बाबा की इस पावन भूमि पर श्री मोदी जी के द्वारा यह लोकार्पण हुआ है। देख सके हैं कि दूसरी तरफ डमरू वादन हो रहा है, बाबा को समर्पित किया जा रहा है। बाबा के विशेष वाद्य यंत्र में डमरू को अलग अलग चित्रों तस्वीरों में दिखाया गया है, तो वहीं बाबा के लिए यहाँ डमरू वादन करते हुए जो भक्त हैं, आस्थावान हैं, वो अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं। डमरू वादन दल के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से बाबा को आप लोग आज दूसरी वर्षगांठ पे विश्वनाथ धाम पर अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। खुशी से प्रकट कर रहे हैं, यह दूसरा साल है। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग आज? केवल डमरू बजवाएंगे। क्या मानते हैं ये सच्ची आस्था है, क्योंकि बाबा का भी वाद्य यंत्र डमरू है और आप लोग भी डमरू के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं? हाँ, डमरू के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। हर वर्ष ऐसे ही आयोजन होता है, नित्य भी रोज इस तरह के कार्यक्रम होते हैं? हर साल बजता है, बाबा के भोग आरती में भी बजता है डमरू। तो देख सकते हैं कि डमरुओं की गूंज से पूरा का पूरा विश्वनाथ धाम गूंज उठा है और ऐसा नज़ारा आज लगभग पूरे दिन देखने को मिलेगा, जो वर्ष में एक दिन ही नजर आता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी। आंकड़ों की बात करें तो लिस्ट के अनुसार 13 दिसंबर 2023 तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। वहीं 2 वर्षों में तकरीबन 16,000 विदेशी श्रद्धालुओं ने भी बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। सुविधाएं श्रद्धालुओं को, पहले एक सकरी गलियां थी, उसी सकरी गलियों को देख करके 1916 में पूज्य महात्मा गांधी जी ने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर आए थे, तो उन्होंने बात कही थी कि गंदी और सकरी गलियां, और जो शब्द कहा था आप जरा देखिएगा, उन्होंने कहा कि आदमी केवल गली में खड़ा होता है, कब पहुंच जाता है उसको मालूम नहीं, इतना धक्का खाता है। उस धक्के के कारण आस्था के भाव को रखने के बावजूद भी लोग आ नहीं पाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा, हिंदू जनमानस को, शिव भक्तों के विषय को समझा, उनके भाव को समझा और उन्होंने संकल्प लिया कि माँ गंगा के सीधे साक्षात्कार बाबा का कराया जाएगा। उनके ठीक सामने माँ गंगा का धारा अविरल बहता रहे, ऐसा करके एक व्यवस्था किया जाएगा। उसको संकल्पना को लेकर के उन्होंने परियोजना बनाई। मैं तो गौरवशाली महसूस करता हूँ, धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही और माननीय मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें इस विभाग का दायित्व तो मेरे ऊपर था, धर्मार्थ कार्य का। एक एक चीज़ ध्यान में था, सभी व्यवस्थाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विचार करके समेकित इस पर काम शुरू किया और धन्यवाद काशीवासियों को
प्रत्येक काशीवासी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोकार्पण के अवसर पर काशीवासियों को आभार व्यक्त किया था, धन्यवाद दिया था। प्रत्येक काशीवासी ने इसमें सहयोग किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पना को 2021 में आज ही के दिन पूरा हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। मैं लोकार्पण का साक्षी रहा हूं और मैंने देखा है हजारों की संख्या में संत आए थे। विश्व की आय तो उत्तरोत्तर बढ़ रही है, सबकी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ेगी। 13 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके तो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ेगी, अब बढ़ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि काशी की संपूर्ण काशी वासियों की अर्थव्यवस्था और रोजगार भारी संख्या में बढ़ा है। जीएसटी का आप देखेंगे आंकड़ा तो जीएसटी केवल काशी की पिछले साल हम लोगों ने देखा था तो 42% इंक्रीज की थी, इस बार 48% इंक्रीज कर गई है काशी की जीएसटी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि अर्थव्यवस्था की सुधरी है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। वहीं 13 दिसंबर 2023 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दूसरे वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर भव्य आयोजन हुआ। आज से ठीक 2 वर्ष पहले 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने अपने हाथों से विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। तब से लेकर अब तक 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किया है, जिसमें 16,000 विदेशी आस्थावान भी शामिल हैं। हर वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ 100 करोड़ रुपए के दान से इस वर्ष दान भी बढ़ा है। कल विश्वनाथ धाम में सुबह से ही भव्य तरीके से धाम की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। सबसे पहले तो सभी को 2 वर्ष पूर्ण होने पर बाबा विश्वनाथ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ हैं। इन 2 वर्षों में लगभग 13 करोड़ श्रद्धालु आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप किए, दर्शन पूजन किए हैं। आज के दिन को हम लोग विशेष दिन के रूप में ले रहे हैं। आज सुबह से ही, प्रातःकाल से ही हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान है, वेद पारायण है और तमाम बटुकों को और सबको बुला करके यहाँ पे उनको सम्मानित कर रहे हैं। उनको प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। तो पूरा दिन भर आज कार्यक्रम है। शाम को दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम रखा गया है। इन 2 वर्षों में लगभग जो दान है वो लगभग कितना आया, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि रिकॉर्ड दान को लेके बन रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है कि बाबा विश्वनाथ से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से दान किया है, उससे हमारी आय बढ़ी है और हम लोग उसको उसी ऊपर श्रद्धालुओं पे ही खर्च करने में सक्षम हुए हैं। इन पूरे पिछले, अगर गत वर्ष की बात करें तो करीब लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने दान किए, जिसमें कि धातुएं भी सम्मिलित थी। इस वर्ष भी उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है और हमारे जो दान के साथ साथ हमारी लागत है जिनमें हम खर्च कर रहे हैं श्रद्धालुओं को, उसमें की संख्या भी बढ़ोतरी हुई है। इस भव्य मौके पर सुबह से ही तमाम अनुष्ठान और भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शंकराचार्य परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में वेद पारायण, डमरू वादन, महारुद्राभिषेक, हवन पूजन, प्रसाद वितरण और त्र्यंबकेश्वर हॉल में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था। तो वहीं काशी की सड़कों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें चंद्रयान 3 और राम मंदिर का मॉडल लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा।